हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील कहा जाता है, किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है? 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं? तो इसका सही जवाब है 8वीं तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः खरीफ फसल है? धान, जौ, बाजरा या कॉटन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धान या चावल। अगला प्रश्न है, अविभाजित भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने वाली डूरंड रेखा कब खींची गई थी? 1874, 1934, 1912 या 1896? तो इसका सही जवाब होगा 1896। डूरंड रेखा 1896 में खींची गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा किस नदी का पानी दूसरी नदी में डाला जाता है? गंगा से यमुना, गोदावरी से कृष्णा, ब्यास से सतलुज या कावेरी से कृष्णा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्यास से सतलुज। अगला प्रश्न है, सीरिया नामक देश किस महाद्वीप में है? लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एशिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतलुज यमुना लिंक नहर से नहीं जुड़ा है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? जिनेवा, हेग, एम्स्टर्ड या वियना? तो ऑप्शन बी, हेग इसका सही जवाब होगा। हेग नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, सार्क SAARC की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1982, 1985 या 1987? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1985। 18 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहां पर है? पेरिस, न्यूयॉर्क या ज्यूरिख या वियना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन की थी? 30 जनवरी 1948, 31 अक्टूबर 1947, 15 अगस्त 1948 या 2 अक्टूबर 1948? तो इसका सही जवाब होगा 30 जनवरी 1948, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा है? 368, 372, 356 या 370? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 368। अगला प्रश्न है, सार्क में कितने देश शामिल हैं? 6, 5, 7 या 8? तो सार्क में 8 देश शामिल हैं, ऑप्शन डी। कौन कौन से हैं? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। अगला प्रश्न, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या साउथ अटलांटिक एसोसिएशन फॉर रॉयल कम्युनिटी या फिर साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या फिर चौथा है साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रिपब्लिक चाइना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में दक्षेस कहा जाता है। दक्षेस की फुल फॉर्म होगी हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एंड ऑटोबायोग्राफी नामक शीर्षक से है? इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल या HD देवगौड़ा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, HD देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है?
एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जैसा कि हम सबको पता है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसका मतलब हुआ बहुदलीय प्रणाली। अगला प्रश्न, भारत में जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस दशा में उनका कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या गृह मंत्री? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की एब्सेंस में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? 1 सफदरजंग रोड नई दिल्ली, 10 जनपथ नई दिल्ली, 1 अकबर रोड नई दिल्ली, 7 रेस कोर्स रोड नई दिल्ली? तो इसका सही जवाब होगा 7 रेस कोर्स रोड नई दिल्ली, जिसका अब नाम बदल दिया गया है और नाम रखा गया है लोक जननायक मार्ग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? रमेश भंडारी, नटवर सिंह, कृष्णा मेनन या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न देखिए, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही जवाब होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम किस से लिया गया है? एक शहर से, एक नदी से, एक राज्य से या एक पर्वत से? तो ऑप्शन बी, एक नदी इसका सही जवाब होगा। साहित्य या लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सरोजिनी नायडू, चंद्र बोस रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यूरिया को खून से कौन अलग करता है? पेट, पलीहा, दिल या गुर्दा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुर्दा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चयन सिर्फ लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट में जाएंगे जिसका नाम है www.gk2job.com, तो उसमें आपको बहुत सारे जीके से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पहले प्रश्न लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन उसका जो उत्तर है वो हाइड करके रखा गया है ताकि एकदम से उत्तर के ऊपर नजर ना पड़े। इसलिए आप सोच समझ के प्रश्न को पढ़िए और उसके बाद उसका उत्तर डिसाइड कर लीजिए। फिर अपना उत्तर कंफर्म करने के लिए शो आंसर पे क्लिक कीजिए, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट में जाके और आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो देखिए ये आर्टिकल है, मुगल एम्पायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर राज्य और उनके गवर्नर जो बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, इसी तरह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन क्विज की फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। और फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मैथ्स के ऊपर, जीके के ऊपर या रीजनिंग के ऊपर आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब करें और
वेबसाइट www.gk2job को जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच।